यह पृथ्वी के निर्माण का एक संक्षिप्त लेकिन सटीक विवरण है। इसे और विस्तार से समझाया जा सकता है। पृथ्वी का निर्माण। सौर निहारिका। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल धूल और गैस के एक विशाल घूमते हुए बादल से बना था, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह निहारिका सिकुड़ने लगी और इसका अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में जमा होकर सूर्य का निर्माण करने लगा। ग्रहों का अभिवृद्धि। सूर्य के चारों ओर की शेष धूल और गैस एक चपटी घूमती हुई डिस्क में फैल गई। इस डिस्क में धूल के छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण और स्थिर वैद्युत बलों के कारण आपस में टकराने और चिपकने लगे। यह प्रक्रिया अभिवृद्धि कहलाती है। क्षुद्र ग्रह और ग्रहों का निर्माण। अभिवृद्धि के कारण छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण करने लगे, जिन्हें क्षुद्र ग्रह प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह भी आपस में टकराते और जुड़ते रहे, जिससे धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी। भारी तत्वों का जमाव। प्रारंभिक पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। इस दौरान भारी तत्व जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र में डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। हल्के तत्व सतह की ओर तैर आए और मेंटल और क्रस्ट का निर्माण किया। चंद्रमा का निर्माण। विशाल टक्कर परिकल्पना। पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई। माना जाता है कि मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, युवा पृथ्वी से टकराया। इस विशाल टक्कर के कारण पृथ्वी का कुछ हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा आपस में जुड़कर चंद्रमा का निर्माण किया। यह विशाल टक्कर परिकल्पना, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, चंद्रमा के निर्माण का सबसे स्वीकृत सिद्धांत है। इस प्रकार अनगिनत टकरावों और गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों के माध्यम से धूल और गैस के एक छोटे से मिश्रण से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ, जिसमें चंद्रमा के निर्माण में एक विशाल टक्कर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। यह एक सुस्थापित वैज्ञानिक तथ्य है जो विभिन्न भूवैज्ञानिक और खगोलीय साक्ष्यों पर आधारित है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जो समय के साथ विकसित हुए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले के सिद्धांत। नेबुलर परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस। यह सिद्धांत इमैनुअल कांट और पियरे साइमन लाप्लास द्वारा 18वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। इसके अनुसार सौरमंडल और पृथ्वी सहित सभी ग्रह एक विशाल घूमते हुए गैस और धूल के बादल नेबुला से बने हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह नेबुला धीरे धीरे सिकुड़ा